गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग एवं अधेड़ उम्र के लोग ताश के पत्ते खेल रहे हैं। इस दौरान ICRISR MP प्रोजेक्ट के YP गांव में जाते हैं। आइए देखते हैं इस प्रसंग को। राम राम दादा। राम राम। राम साहब राम। दादा ये आर्य कहाँ मिलेंगे? कहीं पता साहब, आर्य तो हमने गांव में कभी देखा ही नहीं। अरे दादा, ये भाई साहब कृषि विस्तार अधिकारी के बारे में पूछ रहे हैं। कई भाई साहब, क्या काम था? भैया, हम भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर से आए हैं। गांव के किसानों और गांव के कृषि विस्तार अधिकारी से मिलकर गांव में सोयाबीन की फसल के बारे में जानने, ताकि इस गांव के लोगों की समस्याएं पता चल सके। अरे अब क्या बताएं भाई साहब, जावर सोयाबीन ने तो बर्बादी कर दियो। उत्पादन ना मिलियो, ना खर्च निकलो और ना मंडी में भाव मिलो। इसी समस्या के समाधान के लिए तो हम आपके गांव आए हैं, लेकिन हमें आप लोगों से जानना होगा कि यहाँ के किसान सोयाबीन खेती किस प्रकार से कर रहे हैं। अब ये काम काय करनो साहब, हम तो बचपन से 15-20 साल से सोयाबीन की खेती करता है रहा। गांव में सबको मालूम कि काय करनो काई नहीं। अरे नहीं, हमारा मतलब है कि आप सोयाबीन फसल की कौन सी किस्म लगाते हैं, उसमें किस प्रकार के कीट पतंगे और बीमारियां लगती है, आप उनका नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं। ये सब जानने के बाद ही तो हम समझ सकेंगे कि असल में समस्या क्या है। इसके लिए हम आपके गांव में कृषि विस्तार अधिकारी की उपस्थिति में आपके गांव में एक कृषक संगोष्ठी करेंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे कि आपके गांव में सोयाबीन की फसल का उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकें। ICRISR MP प्रोजेक्ट के YP गांव के पंचायत भवन में इकट्ठा होते हैं और बैठक करते हैं। तभी कृषि विस्तार अधिकारी भी पहुंचे। नमस्कार सर। नमस्कार। राम राम काका। राम राम। राम राम। लो दादा, यही हैं आर्यो गांव के। अच्छा, यही आर्य साहब हैं, इनसे तो हम मिलते रहते गांव में। किसान भाइयों, आज हमारे बीच भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान से वैज्ञानिक गण एवं उनके साथी उपस्थित हैं। वह लोग आपको सोयाबीन की उन्नतशील किस्मों और तकनीकी के बारे में जानकारी देंगे। कृपया आप लोग उनको ध्यान से सुने और समझें। किसान भाइयों, 20 साल पहले की खेती में और आज की खेती में समय के साथ बहुत अंतर आया है, क्योंकि मौसम में ही बदलाव आया है। कभी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो कभी सूखे की घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। जब फसल को पानी की आवश्यकता होती है तब बारिश नहीं होती, और जब फसल पकने की अवस्था में होती है तब अधिकतर बारिश होती है। अरे साहब, इसमें हम और आप कर क्या सकते हैं? ना पानी को रोक सकते हैं और ना पानी को गिरा सकते हैं। दादा, आपने सही कहा। इस प्रकार हार मानने से क्या होगा? जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है और खेती के तरीके बदल रहे हैं। जैसे कि पहले आप बैलों से चलित यंत्रों से खेती करते थे, आज ट्रैक्टर चलित यंत्रों में बदल गई है खेती। ठीक उसी प्रकार अपनी सोच में परिवर्तन लाना है और खेती को आधुनिक बनाना है। हमें बताइए, आप लोग 1 हेक्टेयर में कितना सोयाबीन उत्पादन कर लेते हैं? 12 से 15 कुंटल ना साहब। हम लोग आसानी से इसको 20 कुंटल तक बढ़ा सकते हैं। हम आपको ऐसी 4 से 5 बातें बताएंगे जिससे यह संभव हो पाएगा। अरे बताओ साहब, कैसे? तो दादा, सबसे पहली खास बात ये कि आप अपने खेतों में मध्यम और अधिक समय में उगने वाली 2 से 3 किस्मों का चयन करेंगे। जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, यदि मौसम खराब भी होता है तो आपकी 1 या 2 किस्में अच्छा उत्पादन देगी, और यदि मौसम अनुकूलित रहता है तो आपकी सभी किस्में भरपूर उत्पादन देगी। ये किस्में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर तथा भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर द्वारा विगत वर्षों में कई सोयाबीन किस्मों का विकास किया गया है, जो कि कीड़े, वायरस, फफूंद वाली बीमारियों से प्रतिरोधी है। साथ ही इनका उत्पादन अधिक है। अरे दादा, आप हमें ये बताइए, 1 साल में कितनी फसल लगाते हो आप? साहब मैं तो 2 लगाता हूँ। अरे चाचा, अगर आप 1 साल में 2 फसल लगा रहे हो तो आपको अधिक समय में पकने वाली सोयाबीन किस्में लगाना है, जिसमें आप NRC 142 लगा सकते हो, JS 69 लगा सकते हो, JS 2172 लगा सकते हो। तो ये किस्में आपकी 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाएंगी। अरे साहब, हम तो 3 फसल उगाते हैं, आलू भी उगाते हैं, प्याज भी उगाते हैं। अरे दादा, अगर 1 साल में आप 3 फसल ले रहे हो तो आपको सोयाबीन की कम समय में पकने वाली किस्मों को लगाना है, जिसमें आप सोयाबीन की NRC 150 लगा सकते हो, NRC 130 लगा सकते हो, NRC 165 लगा सकते हो। ये किस्में आपकी 90 दिन में पक के तैयार हो जाएंगी।
अरे साहब, इसका बीज कहाँ और कैसे मिलेगा? अरे दादा, मध्य प्रदेश शासन का कृषि विभाग और सोयाबीन अनुसंधान संस्थान मिलकर आपके खेतों पर प्रदर्शन लगाना चाहता है। और वैसे भी मध्य प्रदेश बीज निगम या राष्ट्रीय बीज निगम जैसी संस्थाओं से आप थोड़ा थोड़ा करके बीज प्राप्त कर सकते हो। तो दादा, अब दूसरी खास बात, आपको बोने के लिए बीजों को FIR तकनीक से बीज उपचार करना है, जिससे आपकी फसल को सुरक्षित रखा जा सके। सर, ये FIR क्या है? साहब, इसके लिए क्या थाने जान पड़े? नहीं, इसके लिए आपको थाना जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। FIR का मतलब होता है फफूंदनाशक, कीटनाशक और जीवाणु कल्चर। जैसे आपने सुना होगा ना आपके गांव में राइजोबियम कल्चर, इन सभी से आपको बीज को उपचारित करके बोना है। जैसे आपने आपके गांव में सुना है ना पल्स पोलियो का टीका, जिससे बच्चे भविष्य में स्वस्थ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार दादा, फसल में भी मृदा से होने वाली बीमारी, बीज से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए आपको बीज उपचार पहले ही करना चाहिए। चाचा, अब तीसरी खास बात है कि जो आप बीज प्राप्त कर रहे हो उस बीज का अंकुरण 70% होना चाहिए। ये 70% चीज़ का ही साहब? सर, 70% का हुई? काका, 70% को मतलब यो है कि आप अगर अपनो बीज लाया ओका में से 100 दाना निकाल जो और उनकी पुटड़े बांधी ने रखी दीजो और 2-3 दिन तक पानी छिड़कता रहो। ओका में देख जो कि कितना दाना होगा। अगर 70 दाना होंगी रहा तो 70%, अगर 70 दाना से कम होंगे तो 70% से कम जर्मिनेशन। अच्छा साहब, तो मतलब ये 100 दाना में ही 70 दाना उगी गया तो अपना बीज अच्छा हो, मतलब बढ़िया। हाँ, 70 दाना होंगीगा तो तुम्हारा बीज बहुत शानदार बीज है। अच्छा साहब। हाँ साहब, आप समझ गए साहब। समझ गए। और भैया, आपको बीज बुआई के समय बीज दर 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना है। साहब, हम तो 5 बीघा में बीज 100 किलो बो ही रहा और यह इंच की मतलब 12 इंच दूरी रखी रहा। नहीं चाचा, आपको कतारों से कतारों की दूरी 18 इंच रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखना है। अरे साहब, इसमें तो खेत हमारा बहुत खाली छूट जाए, हमारा तो उत्पादन ही गिर जाए ऐसे। दादा, यही तो किसानों की गलत धारणा है। शुरुआत में आपको जगह खाली दिखेगी, लेकिन पौधों की बढ़वार के साथ यह जगह पूर्ण रूप से ढक जाएगी, एवं उत्पादन भी अधिक होगा। तो दादा, अब हम करते हैं चौथी खास बात, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, और इनसे होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हमें बोनी की विभिन्न आधुनिक विधियों का उपयोग करना है। जैसे कि BBF पद्धति से बोनी करना है, रिज बेड बना के बोनी करना है, और बेड बनाकर आप सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। साहब, ये तो बताओ, ये मशीनें मिलेगी कहाँ? यह मशीनें आपको कृषि अभियांत्रिकी विभाग के कस्टम हायरिंग केंद्रों पर भी किराए पे उपलब्ध है। साथ ही ये मशीनें आप सब्सिडी पर भी ले सकते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको आपके ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। क्या ग्राम सेवक साहब बताए तो दोगा कि मशीन मिलेगी कहाँ? अरे काका, मशीन ने की सारी जानकारी हम आपका आराम से दे दूंगा। पहले आप साफ लोग ने के ध्यान से बात सुनी लो। इन मशीनों से बनने वाली लो मांगीलाल जी यार, तंबाकू खाड़ दो यार। अरे चाचा, कभी तुम भी खिलाई दो करे यार। अरे खरीद लूंगा यार मांगीलाल जी, आज के दिन तक खाड़ दो यार। अरे काका, ये तंबाकू बाद में खाई लीजो। साहब इतनी दूर से आए तो पहले उनकी बात सुनी लो। ठीक है साहब। चाचा, इन मशीनों से बनने वाली नालियों का उपयोग आप सिंचाई के लिए कर सकते हो। अरे साहब, सोयाबीन में सिंचाई देने से तो फसल पीली पड़ जाए। अरे नहीं चाचा, जब सोयाबीन की फसल में सूखे की स्थिति होती है तब दरारें पड़ने से पहले आपको सोयाबीन की फसल में सिंचाई करना है, जिससे कि ये जो पीलापन की समस्या है ये नहीं होगी। अब अंतिम और 5वीं बात, केवल उन्हीं दवाइयों का उपयोग करें जो सोयाबीन में अनुशंसित हैं। साहब, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? हाँ साहब, ये तो बताओ। इसकी जानकारी आपको भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ इसकी जानकारी आप संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दवाइयों से पहले हम अन्य तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे कीट आकर्षक फसलें उगा सकते हैं। जैसे सोयाबीन के बीच में आप सुआ लगा सकते हो। साथ ही आप पक्षियों के बैठने के लिए खूंटियाँ लगा सकते हैं, प्रकाश प्रपंच का उपयोग कर सकते हो और फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, जो आपने इन 5 बातों को सुनी, उनको अपनाकर आप सोयाबीन की फसल का भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी फसल का खर्च भी कम कर सकते हैं। तो चलिए, इस वर्ष हम आपके गांव में प्रदर्शन प्लाट लगाकर ही सही जानकारी, सही तकनीकी के माध्यम से आपके गांव में हम सोयाबीन की फसल का उत्पादन कैसे बढ़ाते हैं, हम आपको बताएंगे। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की टीम प्रदर्शन प्लॉट का निरीक्षण करने जाती है।
नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार साहब, नमस्कार। और देवीलाल जी, फसल कैसी है इस बार? अरे साहब चमत्कार हो गयो साहब। कर रहे यार, यहाँ खड़ा खड़ा बताई दो यार, पाओ भैया। अरे साहब चमत्कार हो गयो साहब। पिछले 15-20 बरसन में पहली बार ऐसी फसल देखी साहब। फलियां ही फलियां। बहुत फलियां। जावार तो साहब उत्पादन कम से कम 22 से 25 कुंटल हेक्टेयर को निकले साहब। 25 कुंटल निकले यार, 25 कुंटल। अरे दादा, हमने तो 20 कुंटल की गारंटी ली थी। अरे साहब, इसका बीज हमको चाहिए ही चाहिए। केवल नया बीज लगाने से कुछ नहीं होता, इसके लिए तकनीक की जानकारी भी लेनी पड़ती है। तो किसान साथियों, सोयाबीन फसल की उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी के लिए हमारा संस्थान सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर प्रतिवर्ष कई कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे किसानों की ट्रेनिंग और अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन और सोयाबीन दिवस, मृदा दिवस इत्यादि। हमारा जो संस्थान है सोयाबीन के ऊपर जो तकनीकी जानकारी विभिन्न जो माध्यम है सोशल मीडिया के, जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, टेलीग्राम है और यूट्यूब चैनल है, इसमें भी जानकारी देता है। और ये बताइए कि आप लोग सोयाबीन को खाने में उपयोग लेते हैं? जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ संस्थान में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, कृषि व्यवसाय केंद्र, जिसके माध्यम से हम ट्रेनिंग देते हैं और जिसमें सोयाबीन के विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ सोयाबीन की फसल के दौरान हमारे द्वारा साप्ताहिक सलाह भी दी जाती है, जिसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, आपने इस लघु नाटिका के माध्यम से देखा 5 प्रमुख बातें जिनके माध्यम से आप अपना सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये बताई गई है कि एक किस्म की खेती करने के बजाय 2 से 3 किस्मों की खेती करें। जब हम बोनी करते हैं तो जो FIR का जो तरीका है, फफूंदनाशक, कीटनाशक और जीवाणु खाद, उससे बीजोपचार जरूर करें। तीसरी बात बताई गई कि पर्याप्त दूरी यानी कि 45 सेंटीमीटर 2 कतारों के बीच में और 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर 2 पौधों के बीच में, और इसके साथ साथ जो बीज दर है 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर अंकुरण के हिसाब से रखें। चौथी बात बताई गई है कि मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए जो हमारे नए तरीके हैं, BBF है या रेज बेड है या रीच फरो पद्धति, इनको अपना के बोनी करें ताकि हम खराब मौसम के कारण सूखा या अधिक वर्षा के कारण नुकसान होता है वो हम कम कर सकते हैं। और अंतिम बात 5वीं यहाँ पे बताई गई है कि अनुशंसित उर्वरक की मात्रा और अनुशंसित दवाइयों की अनुशंसित मात्रा, इसको अपना कर ही कीट या रोग नियंत्रण के उपाय अपनाएं। तो ये थी 5 प्रमुख बातें, और मैं अनुरोध करता हूँ आप सभी को कि इन 5 बातों को अपना के आप अपना सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं।